जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी प्रेमी जन, साधक बच्चे एवं बच्चे, आज 18 अप्रैल उज्जैन आश्रम ये दुनिया, संसार, ये सब शब्द पर टिका हुआ है। शब्द किसको कहते हैं? मुंह से जो बोलते हो आवाज निकलती है, यह शब्द कहलाती है। कोई भी गाना बजाना, कोई गावे, कोई गाना गावे, कोई प्रवचन करे, कोई कविता सुनावे, कोई किसी से बोले, तो वो शब्द रूप में ही सुनाई पड़ता है। और उसी को जब देख दिया जाता है तो उसको कहते हैं यह शब्द है, 4 शब्द पढ़ के सुना दो। तो ये शब्द क्या है? ये आवाज है। लिखा पढ़ी में भी जो आया वो मुंह से निकली हुई आवाज ही कहलाया। अब आप ये समझो कि यहाँ जो आदमी के मुंह से निकलता है वो वर्णात्मक नाम कहलाता है, वो आदमी की ध्वनि कहलाती है। यहाँ का बजाया हुआ बाजा जो होता है वो आदमी का बजाया हुआ बाजा होता है। बाजा में भी आप देखो कई तरह के बाजा होते हैं। जैसे नगाड़ा होता है, बहुत तेज बजता है। आप समझो कि यानी सारंगी होती है, धीमी बजती है। बांसुरी होती है, उसकी और सुरीली आवाज होती है। आप समझो बीन होता है और मस्ताना होता है, जिसको सुन करके जहरीला सांप भी अपनी जगह को छोड़ देता है सुनने के लिए। जहाँ बांसुरी जहाँ समझो कि बंसी बजती है, बांसुरी बजती है, वो बजाता है, वहाँ पहुँच जाता है उस आवाज़ को सुन करके। तो बाजा की भी अलग अलग आवाज़ होती है। और ये जो मुँह से निकलने वाले शब्द हैं ये भी अलग अलग होते हैं। तो ये कहाँ से आया? आप तो समझो दुनिया तो इस पर टिकी ही हुई है शब्द पर। ये अमर है, शब्द अमर है, नाम अमर है। कहा सब मर जाए शब्द नहीं मरता। वो नाम जो ध्वन्यात्मक नाम है कभी खत्म नहीं होता, मरता नहीं है। अब ये कहाँ से आया? तो धाम से आया। धुन किसको कहते हैं? धुन उसको कहते हैं कि जैसे कोई किसी से कहता रहता है, बेटा बाप से कहता रहता है शर्ट बनवा दो, शर्ट बनवा दो, कोट बनवा दो, मिठाई खरीद दो, खिलौना खरीद दो।
तो बाप कहता है धुन लगाए हुए हो। धुन उसको कहते हैं जिसमें तेजी होती है, लगातार जो चीज होती है उसको धुन कहते हैं। तो ये और धुर किसको कहते हैं? धुरी को, जहाँ से सब चीज़ें जुड़ी होती हैं या कोई चीज़ जुड़ी होती है उसको धुरी कहते हैं। तो ये धुरधाम से उतरी है, ये धुन उतरी। आप ये समझो कहा ना, धुन नाम शब्द है भाई, धुरधाम से चलकर आई। तो ये जब धुर कहाँ है? अनामी लोक को धुर कहा गया, वहीं से ये धुन उतरी। तो वहाँ से जब उतरी तो बड़ी तेजी से उतरी, बड़ी तेज चाल इसकी रही। यहाँ तो उस चाल की कोई कल्पना का भी उदाहरण नहीं है कि कल्पना करके उदाहरण दिया जाए, इतनी तेजी से उतरी। और ये ठहरती ये 10वां द्वार तक आई। उसके बाद इधर जब ये फैली तो धीरे धीरे ये मिलौनी होती गई। आप ये समझो कि जैसे सूरज निकलता है तो सूरज की जो रोशनी होती है वो तेज और चमकीली होती है, लेकिन पहाड़ों पर जब वो पड़ती है, जहाँ धुंध रहती है, वहाँ उसकी रोशनी साफ नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे ही जब समझो मैदान में ये पड़ती है कहीं, बिल्कुल जहाँ पर साफ रहता है आसमान, तो बहुत तेज दिखाई पड़ती है, रोशनी तेज रहती है। ऐसे ही ये जो आवाज़ है जिसमें कशिश है, खिंचाव है, जो उस मालिक के मुंह से हमेशा निकला करती है, उसमें खिंचाव है, उसमें अब समझो कि कशिश है। मुंह से निकलना क्यों कहते हैं? जबकि ये पूरे जहाँ वो रहते हैं पूरे वातावरण में ही ये फैली हुई है। आप ये समझो कि इसका रूप बदलता गया, नाम बदलता गया, हर लोगों की आवाज़ें ये अलग अलग हो गई, इसीलिए तो ये पूरा उसमें फैला हुआ है, ये धुन फैली हुई है पूरे में। लेकिन आप ये समझो कि जब साधक वहाँ पहुँचा, आप ये समझो कौन पहुँचा? जो संत गति को प्राप्त हुए जब पहुँचे तो देखा उनके मुंह से निकल रहा है, ये आवाज़ उनके मुंह से निकल रही है। तो उनके मुंह से जो निकल रही आवाज़, जिसको संतों ने अलग अलग कहा, जैसे आप समझो कि यहाँ आवाज़ को ही साउंड अंग्रेजी में कहा गया और वॉइस भी कहा गया। आप ये समझो कि इस तरह से ऐसे अलग अलग समझो कि अलग अलग इसका नाम रख दिया गया। ऐसे ही आप ये समझो कि आवाज़ उनके मुंह से निकली और उसी से इधर का विस्तार हुआ, तो उससे उसमें ज़्यादा खिंचाव है। इधर जब ये फैलती गई तो इधर से खिंचाव धीरे धीरे कम होता गया, पावर इसका कम होता गया। जैसे अमृत, वहाँ इसका भोजन है, आहार है, शब्द का जब शब्द के साथ जब ये सूरत की आत्मा जुड़ जाती है, जिसकी अंश से जब ये जुड़ जाती है तो इसका भोजन समझो अमृत हो जाता है। अमृत का ये पान करती है, सतलोक में पहुँचती है तो इसका भोजन अमृत हो जाता है। अब आप ये समझो कि इस शरीर का भोजन समझ लो कि ये धान, गेहूँ, मेवा, मिष्ठान, और जब ये शरीर 5 तत्वों का छूटता है, जब 17 तत्वों के लिंग शरीर जिसमें देवी देवता रहते हैं, उसमें उनका जो भोजन है वो सुगंधी है, और अंदर में एक शरीर है, एक लोक है सूक्ष्म लोक, उसमें जो लोग रहते हैं, आप समझो कि उनका भोजन रोशनी है, नूर है, प्रकाश है। और कारण लोक है,
कारण लोक में यानी समझ लो कि शब्द का आहार है। और जब ये सतलोक पहुँचती है तो अमृत का आहार मिलता है, इसको अमृत पीती है, यानी पिया अमृत रस, अमृत रस मतलब अमृत कहा गया। तो अब आप समझो कि अमृत रस से पीती है जीवात्मा। तो अब आप ये समझो कि वो अमृत की बरसात होती तो है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यानी उसकी अन्य ताकत कम हो जाती है। उस ताकत से, जिस ताकत से जीवात्मा वहाँ पर रहती है, आप ये समझो कि वो ताकत इसमें नहीं रह जाता है। एक तरह से इसको खुराक उसका नहीं मिलता है, जीने भर को तो मिलता है। आप समझो अमृत का यह पान यहाँ भी करती है। अगर अमृत का पान न करे तो इसका और कोई भोजन ही नहीं है जीवात्मा का, जो आपके अंदर और जीवों के अंदर में है। लेकिन उतना पावर इसको नहीं हो पाता, पावरफुल नहीं हो पाती है जितना वहाँ पहुँचने पर होती है। ऐसे ही आप समझो कि शब्द का हाल हुआ। शब्द धीरे 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 जब ये नीचे ये उतरा, 10वां द्वार से इसका विस्तार हुआ, तो यहाँ तक समझो पहुँचते पहुँचते समझो इसका पावर कम हो गया। क्यों? उस शरीर के अंदर में जो शब्द हो रहा है, शरीर के अंदर से जो सुना जा सकता है वो नहीं सुन पा रहे। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि जो सुनने का रास्ता था शरीर के अंदर में है, अंदर का जो कान है, आप समझो अंदर की जो देखने वाली आँख है, उसको जिसके देश में आप हो काल भगवान निरंजन ने एक तरह से बिल्कुल बंद कर दिया। तो बंद कर दिया और वो आवाज़ जब करता है या ये देखता है, कोई किसी से कहे भी नहीं, लेकिन जब प्यास लगती है तब इधर उधर देखता है कि कहाँ घड़ा रखा है, गिलास कहाँ है, सुराही कहाँ रखी है, कहाँ पानी मिलेगा। तो जब इधर उधर देखता है तो जहाँ जिस तरह से देखता है, जिस घर में रहता है, मान लो कोई मेहमान किसी घर में गया और रात को आप समझो कि प्यास लगी, वो मांगता नहीं है किसी से, लेकिन ये देखता है कि यहाँ सुराही रखी है, कि बोतल में पानी रखा है, कि घड़े में पानी रखा है, और फिर उठा करके वो पीता है। ऐसे ही जब इच्छा जगती है तो जहाँ रहता है उस हिसाब से देखता है कि भाई कैसे, किस तरह से शांति मिलेगी, किस तरह से सुख मिलेगा, किस तरह से भगवान मिलेंगे। तो कहीं कहते हैं कि भाई पूजा कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, घर में लक्ष्मी आने लग जाएंगी, बरकत मिल जाएगी, रोग से मुक्त हो जाओगे। तो पूजा का तरीका क्या, कहाँ कैसा हो गया? तरह तरह के तरीके हो गए। हिंदू धर्म में बहुत से तरीके हो गए। आप ये समझो कोई पेड़ को पूजता है, कोई पौधे को पूजता है, कोई कहता है मंदिरों में चलेंगे तो वहाँ सुख शांति मिल जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी। कोई कहता है कि पाप नाशिनी गंगा हैं, इनमें जो कुछ पाप भी किए हो वो नहाओगे तो धुल जाएगा। तो कोई कहता है भाई भगवान को हम अपने घर में ही बना लेंगे, पत्थर की मूर्ति बना लेता, मिट्टी की मूर्ति बना लेता, मिट्टी को इकट्ठा करके, उन्हीं को पत्थर को इकट्ठा करके और भगवान मान करके और उनको पूजा करता, चंदन फूल पत्ती चढ़ाता। तो कोई यह भी सोचता है, जहाँ जैसा वातावरण होता है, कोई ये सोचता है कि इनको खुश करेंगे जबकि हम जीव हत्या करेंगे इनके सामने। कहीं कहीं तो खाने के चक्कर में लोग कहते हैं कि हम पुजारी हैं, भगवान को मानते हैं, हम भोग लगा करके तब खाएंगे, हम बकरा काट करके चढ़ा करके उनको पहले उनको खिलाएंगे और फिर हम खाएंगे। तो कोई कहता है कि भाई हम मछली का भोग लगा करके शालिग्राम को भगवान को तब फिर हम खाएंगे, हम भगत हैं, टीका चंदन लगाते हैं, उनको लगाते हैं, फिर उसके बाद तब खाते हैं। अब उनको क्या पता कि जीव हत्या का कितना बड़ा पाप होता है, लेकिन अब उस वातावरण में हैं,
वहाँ सब लोग जब इसी तरह का करते हैं तो भी उसी में फंस जाते हैं। मुसलमानों में तो जहाँ अच्छे लोग हैं, जो रोज़ा पढ़ते हैं, रोज़ा रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जो यानी समझो मज़हब को समझते हैं, हुज़ूर मोहम्मद साहब को मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा कि मालिक व रहमान है और उस पर आने समझ लो कि तुम पर दया करेगा। जब रूहों पर दया करोगे, जीवों पर दया करोगे। रोज़ा नमाज उन्होंने जो बताया, अब नाराज होकर बताया या खुश होकर के बताया, कैसे भी बताया, उसको करते हैं। उनकी याद में उठते बैठते हैं, कान पकड़ते हैं, अपने भूल की गलती की माफ़ी मांगते हैं, मुझे दया कर दो, बख्श दो, समझ लो कि हमसे जो गलती हुई उसको माफ़ कर दो, और याद करते हैं किसी न किसी बहाने। अब मान लो कहते हैं हम भी इस्लाम धर्म को मानते हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन कहीं का वातावरण ऐसा ही बन गया कि हिंदू मार दो, सिख मार दो, ईसाई मार दो, जैन मार दो, बुद्ध वाले को मार दो, इनको मार दो, तभी सवाब मिलेगा, तभी खुश होगा वो खुदा, जन्नत तभी मिलेगी जब लोगों को मार दोगे, काट दोगे। तो वो उसी को मान लेता है कि यही धर्म है हमारा, सबसे बड़ा धर्म हमारा यही है कि जो हिंदू करें हम उसका उल्टा करें, जो सिख करें, जो ईसाई करें उसका हम उल्टा करें, और करामें हमारा यही धर्म है। अब आप ये समझो कि ईसाई ये कहते हैं कि यानी समझ लो कि वो मर्सीफुल गॉड, यानी वो दयावान है, तो दया कर दो, गरीबों को दया कर दो, गरीबों को वो खिला दो, अच्छा भोजन करा दो, इनको बच्चों को पढ़ा के नौकरी अच्छी लगवा दो, स्कूल खुलवा दो, जगह जगह पर कपड़े इनको गरीबों को बांट दो, इनका धर्म परिवर्तन कर दो, इनको ईसाई बना दो, आने समझ लो कि इनके ऊपर दया करो। वो इसी को मान लिए। आप समझो सिख लोग आने समझ लो कहते हैं गुरुओं को मानेंगे और गुरु के बताए रास्ते पर चलेंगे, लेकिन उनके आदर्श का पालन नहीं करते हैं। किसी भी गुरु ने यानी समझ लो मांस नहीं खाया, लेकिन आप ये समझो कि उस चीज़ को वो भूल गए, उसको इंद्रियों के यानी सुख में यानी समझ लो कि भूल गए कि गुरु भी दयालु थे और गुरु मांस नहीं खाए। और नानक जी ने तो यहाँ तक कहा कि सब राक्षस को नाम जपायो और आमिष भोजन तिन्हें तजवायो, यानी जो खाते पीते भी उस समय थे उनको भी तजवा करके और सबको उन्होंने नाम जपवाया, नाम की कमाई कराया। तो अब आप ये समझो कि इन सब चीज़ों को जो उसमें लिखा हुआ है नानक प्रकाश में, गुरु ग्रंथ साहब में, उस पर ध्यान नहीं दे करके और बस कहते नाम को जप लेंगे, नाम को यानी पढ़ करके और याद करके और हम पार हो जाएंगे और ये हमारा गुरु है। तो ये क्या है? यह है भ्रम और भूल। आप ये समझो कि नाम ऐसे यानी समझ लो कि अगर कोई जप ले, आवाज़ें जो उतर रही हैं वो अगर मिल भी जाएं तो बगैर गुरु के, बगैर रास्ता बताने वाले के वो पकड़ में नहीं आता है, न ऊपर आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए कहा गया समर्थ गुरु की जरूरत पड़ती है, संतों की खोज करना चाहिए, समर्थ गुरु की खोज करनी चाहिए। आप ये समझो कि जन्मों के, पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। यह जो मैंने आपको बताया कि इन कर्मों में जो लगे हुए लोग हैं न जानकारी में, लेकिन पीछे के कर्म उनके अच्छे रहे हैं और बीच में कहीं आने समझ लो कि वो अच्छे कर्म आ गए और उसमें कोई चीज़ उनके कान में पड़ गई, आँख से देख करके उन्होंने पढ़ लिया और उसको उन्होंने अपना लिया, तो आने समझो कि जानकारी तो होने लगती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती।